का मानदंड। जिंदगी से मौत तक, महामारी में करते उगाही, कदम कदम पर गिद्ध, 5,000 में 5 गुणिया कम ले लेते। 5,000 में 5 गुणिया। कहीं प्राणवायु का सौदा, कहीं एम्बुलेंस का सौदा, दरभंगा चलिएगा। कब जाना है? कोविड वाला ऑक्सीजन भी लगेगा। अगर हो गई मौत, बिना ऑक्सीजन का 8,000 पड़ेगा। बिना ऑक्सीजन का 8,000। तो शव का भी होता है सौदा। क्योंकि कलयुग में आई है महामारी। जहां रूप इंसान का, काम शैतान का। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना काल में लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, एक अदद एम्बुलेंस के लिए गुहार मनुहार कर रहे हैं, और जान के जालिम इस भयावह समय में धड़ल्ले से काली कमाई करने में जुटे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर एम्बुलेंस तक के लिए मुंह मांगे पैसे की डिमांड हो रही है। यहां तक कि मरने के बाद शव के अंतिम संस्कार के लिए गिद्ध नजर रखने वालों की कमी नहीं है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन के लिए कैसे मुंह मांगे कीमत वसूली जा रही है, और वसूलने वाला कोई और नहीं बल्कि वो है जिस पर मरीजों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है। सोनपुर कोविड केयर अस्पताल में ऑक्सीजन की सौदेबाजी का खुलासा हुआ है। परिजनों ने मेल नर्स ज्ञान प्रकाश पर ऑक्सीजन के बदले 1,200 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। फोन पर हुई बातचीत के मुताबिक परिजन से मेल नर्स ज्ञान प्रकाश ये कहते नजर आते हैं कि वैसे तो अस्पताल में ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन अगर आप खर्चा करेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। जरा सुनिए। खर्चा आप कितना दीजिएगा? समझिए रहे हैं कितना, कहाँ बताएं? कितना लीजिएगा खर्चा बताइए ना। तो फिर हल्ला मत कीजिए ना, तो किसी को नहीं कहेंगे। एक ऑक्सीजन है नहीं हमारे जी, कितना लीजिएगा? ठीक है, वही 1200 आइए आप लोड कर दीजिएगा। बताइए ना, खर्चा पर दिलवाइएगा तब ना, यहाँ से समझाना पड़ेगा मरीज। हाँ, खर्चा दिलवा देंगे, दे देंगे, वो अपने खर्चा दे देंगे। ठीक है, लेते हैं फिर आपको। सिलेंडर के लिए तो बोला जा रहा है कि सिलेंडर नहीं है। अच्छा। और नीचे धमकाया जा रहा है। एसडीएम लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लेंगे ये, नहीं तो तुम लोग कम न अथी करो, बहुत तुम लोग परेशान कर रहा है। हम लोग ऐसा कुछ किए नहीं है। ठीक है। और हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। निजी सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं अपना। हम रवि कुमार बोल रहे हैं सर। मेरे को सर सिलेंडर नहीं मिलता है हॉस्पिटल में। मांगने पे 2 से ज़्यादा बोलता है कि 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और बोल रहा था उस दिन की रात में कि हमको 1,200 रुपया चाहिए। खर्चा उर्जा दे दीजिएगा, किसी को कहिएगा नहीं। सर हमको कुछ मदद कीजिए। सिलेंडर अपना गाड़ी में हम रख कर ले आते हैं, ख़रीदते हैं सर। देखिए बहुत परेशान हो गया सर। अब आपको दिखाते हैं एम्बुलेंस के लिए कैसे सरकारी रेट तय होने के बावजूद एम्बुलेंस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं, वो भी सरकार को सीधी चुनौती देते हुए ताल ठोककर। हमारे संवाददाता अमित कुमार ने अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस के ड्राइवर से मरीज के परिजन बनकर बात की। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पटना से दरभंगा के लिए 8,000 रुपए की मांग की, वो भी बिना ऑक्सीजन के। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने सरकार की ओर से जारी निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। दरभंगा चलिएगा। जाना है? जाएंगे 1 आध घंटा में। और क्या? कोविड वाला है? हाँ, कोविड वाला है। हाँ, कोविड वाला है। ऑक्सीजन भी लगेगा? हाँ, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लग तो जाएगा। बिना ऑक्सीजन वाला ना, ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बोल रहा है। बिना ऑक्सीजन का 8,000 पड़ेगा। बिना ऑक्सीजन का 8,000, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन में है
सरकारी रेट तो कम ना है जी। सरकारी गाड़ी थोड़ा है, सरकार हम लोग को पैसा दे रहा है, सरकारी गाड़ी कर लीजिए सरकार वाला। क्या वो तो सबका रेट फिक्स किया है ना? फिक्स थोड़ा क्या रहेगा तो तुम बताया सरकार। हाँ, सरकार पूंजी दिया हम लोग के, किस्ती भरते हैं, घरे पे मेंटेनेंस घरे करते हैं। सरकार लोकल पटना के लिए किया है 10 किलोमीटर के। और 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विकास चंद्र झा है पटना एम्स से, शिवचंद्र सिंह है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, प्रोफेसर एनके चौधरी हैं शिक्षाविद, शिव कुमार हैं सामाजिक कार्यकर्ता। स्वागत है अभी सभी मेहमानों का। एनके चौधरी साहब, सुन पा रहे हैं अगर आपने जो तस्वीरें देखी और इससे पहले भी न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन एम्बुलेंस के तहत हमने सच उजागर किया था, उसके बाद सरकारी रेट तय किया जाता है। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, शायद एनके चौधरी साहब तक आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही है? चलिए, शिवचंद्र जी, एक पुलिस ऑफिसर भी आप रह चुके हैं। सवाल है कि क्या रेट तय हो गया, हमने टीम बना दी, और उसके बाद भी अगर ये खेल धड़ल्ले से हो रहा है, काली कमाई करने वाले गिद्ध अभी भी खुले में घूम रहे हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, तो फिर इलाज इनका है क्या? जो टीम बनाई गई है उसको, उसकी देखरेख के लिए, उसकी यह पूर्ण रूप से जिम्मेवारी बनती है कि वह इंश्योर करे कि कहीं जो दर सरकार द्वारा तय किए गए हैं उससे अलग या उससे ज़्यादा डिमांड नहीं हो, और उस पर कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और ऐसे लोगों को दिया जाए जो उस काम को करने में सक्षम हो। ऐसे नहीं कि आपने टीम बना दिया, टीम आपकी काम ही नहीं कर रही, इनइफेक्टिव है, तब तो आपका ऑर्डर भी इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं तो राजधानी पटना में, इसलिए हमारा तो पटना में एम्बुलेंस चालक कह रहे हैं कि भाई सरकार हमको थोड़ी पैसा दिया है, सरकार के रेट तय करने से क्या होता है। अब इतनी हिम्मत है ये, तो सरकार तो ये मानकर चल रही है कि रेट हमने तय कर लिया, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद जमीन पर अभी भी बदलाव नहीं हुआ है और सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जो विभागीय पदाधिकारी हैं या पुलिस वाले हैं, उनकी जो जिनका लोकल जुरिडिक्शन पड़ता है, उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आपके पास इंटेलिजेंस विंग भी है, आप इंटेलिजेंस विंग को भी इस काम में लगा सकते हैं, सादे में लगा सकते हैं। वो जाके बात करेगा, जहाँ एम्बुलेंस तो सब जगह है नहीं, कहीं कहीं जहाँ उनकी ज़्यादा संख्या रखते हैं लोग, वहाँ जाके अगर इंटेलिजेंस वाले वहाँ उनसे बात करके बार्गेनिंग करें तो उनको पकड़ना तो बहुत ही आसान है। सर, हम तो वो कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर तो बात कर रहे हैं। शिव कुमार जी, फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि सरकार के पास, सिस्टम के पास, पुलिस के पास, कि इन लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत इतनी हो रही है कि वो खुले में रेट तय कर रहे हैं? तब उस एरिया के पुलिस पदाधिकारी कमजोर हैं। ठीक है, शिव कुमार जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। जी शिव कुमार जी, चलिए, शिव कुमार जी अभी तक नहीं जुड़े हैं। प्रोफेसर एनके चौधरी साहब, आवाज आ रही है आप तक? शिव कुमार जी कौन है? एनके चौधरी साहब, आवाज आ रही है? कनेक्ट कीजिए प्लीज, और बाकी मेहमानों को भी कनेक्ट कीजिए, आवाज वहां तक पहुंचाइए। प्रोफेसर विकास चंद्र झा जी, सवाल है कि मजबूरी का फायदा कब तक उठाते रहेंगे लोग, और क्या अस्पताल प्रबंधन, फिर अस्पताल प्रबंधन की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करें, ऐसे लोगों के बारे में सूचना दें, क्योंकि अस्पताल एम्बुलेंस लेकर आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने सोनपुर में देखा, मेल नर्स ये सौदा तय करता है कि साहब ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं, खर्चा कीजिएगा तो व्यवस्था हो जाएगी। आवाज आ रही है सर? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है सर। अस्पताल प्रबंधन का फिर क्या रोल बनता है, क्योंकि सोनपुर में अस्पताल में काम करने वाला एक मेल नर्स कहता है कि खर्चा कीजिएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, तो फिर मेल नर्स कैसे सौदा तय कर लेता है? इसमें अस्पताल प्रबंधन की सबसे प्रमुख भागीदारी यह है कि उनको समय राउंड द क्लॉक वहाँ पर मरीजों को देखना पड़ेगा और मरीजों की शिकायत सुननी पड़ेगी,
और जो संबंधित पुलिस अफसर हैं, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों में जो डर की भावना है वो बराबर उनसे बात करने के बाद ही समझ में आएगी, डॉक्टरों को भी और मरीज भी समझ पाएंगे कि ज़्यादा डरे नहीं। जो वो जितना डरेंगे, वो जो डरने वाले हैं उतना ज़्यादा ही डराएंगे उनको। और इसमें क्या होगा कि ये कालाबाजारी ये सब चीज़ें बढ़ाती हैं। तो पहले तो उनको सब्र रखना पड़ेगा, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो तभी जाकर के अस्पताल प्रबंधन को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा और अस्पताल प्रबंधन को बार बार देखते रहना पड़ेगा कि इनको जो है सो समुचित ऑक्सीजन मिलता रहे और इसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करें और समय समय पे इन्फॉर्म करते रहें। यदि वो समय पे इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो न ये मरीजों का भला हो पाएगा, न विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोगों को पता चल पाएगा और ये फिर उनके अब्सेंस में जो अस्पताल के निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनकी मनमानी चलती रहेगी। एनके चौधरी साहब, आप तक आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप, चूंकि इन मुद्दों पर लगातार बोलते रहे हैं, सरकार ने रेट तय कर दिया, क्या ये जिम्मेदारी पूरी हो गई कि हमने एम्बुलेंस का भाड़ा तय कर दिया या कि एम्बुलेंस का भाड़ा ये वसूला जाएगा? लेकिन कहाँ हो रहा है ये? उसमें क्या बोल रहे? ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। कहाँ एनके चौधरी साहब, आवाज आ रही है? ऐसे उठाइए, ऐसे उठाइए और ऊपर। चलिए, शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। एनके चौधरी साहब के साथ क्या दिक्कत है देखिए जरा। शिव कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि आप तक बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारे ऐसे फोन भी आते होंगे। हमारे रिपोर्टर ने इससे पहले भी ये सच उजागर किया था कि कैसे एम्बुलेंस वाले मनमाने किराए वसूल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कैसे कालाबाजारी हो रही है। सरकार ने फिर रेट तय किया, सब कुछ टीम गठन हुआ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो कागजी है। ऐसे लोगों को कोई खौफ है नहीं, इसका मतलब। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए देखिए, एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि अब जान के जालिमों का इससे ज्यादा भी घिनौना चेहरा तब नजर आता है जब लोगों की मौत हो जाती है और अंतिम संस्कार करने जब जाता है लोग, उससे भी पैसे वसूले जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शव पर अस्पताल के गिद्धों की नजर, अंतिम संस्कार के लिए पैसों की डिमांड, एक शव के लिए 5,000 रुपए की मांग। नहीं हमारा से 5,000 में 5 गुना कम नहीं लेते। 5,000 से 5 गुना कम में हम सब सुन। जी हाँ, ठीक ही सुना आपने। अज्ञात शव के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की मांग की जा रही है और जो पैसे की डिमांड कर रहा है वो है समस्तीपुर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में कार्यरत कर्मचारी नागेंद्र मल्लिक। वो शव के अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा भी बता रहा है। 12 चौक 48 आए 4900 रुपया पहले धरा लेते, तब 4 कुंटल लकड़ी वजन करते। आ 500 रुपया टायर के लगे छै पझारी के, आ 200 रुपया के कपड़ा पन्नी कर लगता है। कते भेल उतना ओना ही जोर कला। दरअसल पोस्टमार्टम हाउस में पिछले 7 दिनों से अज्ञात शव रखा हुआ था। आखिरकार शव का अंतिम संस्कार कराने मुसरी घरारी थाने की पुलिस थाने पहुंची तो उससे 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शव के सौदेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद भी नागेंद्र मल्लिक अपनी बात से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। कहे जे लकड़ी खरीद कर दीजिए, कपड़ा खरीद कर दीजिए, हम पैसा का कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो हम सब कुछ करेंगे तो 4-5 हज़ार रुपया लगता है, सरकार पैसा नहीं देता है सर, क्या हम अपना जेबी से कैसे पैसा लगा देंगे। वायरल वीडियो पर समस्तीपुर के सिविल सर्जन ने मामले की जांच का आदेश दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये मेरे संज्ञान में आया है, उस पर जो संबंधित जो कर्मी है उस पर स्पष्टीकरण मांग की गई है, जांच भी की जा रही है। अगर सही पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई कब तक होती है। 12 चौक 48
न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये आपने रिपोर्ट देखी, ये घृणा, मुझे लगता है कि ऐसे चेहरों को देखकर घृणा आती होगी कि अंतिम संस्कार के बाद भी उस शव में भी काली कमाई का मौका ढूंढ रहे हैं जान के जालिम। शिव कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके पास ऐसे कई मामले आते होंगे। समस्तीपुर से हमने ये तस्वीर दिखाई, एम्बुलेंस के लिए किराया वसूला जा रहा है मनमाने ढंग से, ऑक्सीजन की कालाबाजारी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आपको लगता है कि सरकार ने रेट तय कर लिया, लेकिन कहीं से भी खौफ नहीं है इन लोगों के जहन में? असल बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन का कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लुटेरे जो है वो अपना लूट रहे हैं पूरे बिहार में। और इस स्थिति को बहुत ही लज्जाजनक शर्मनाक स्थिति बनी हुई है और सरकार के जानकारी में सारी बातें हैं, पर सरकार कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहती। सरकार तो कह रही है कि भाई हमने एम्बुलेंस का रेट तय कर दिया है, टीम का भी गठन हो गया है। तो भाई जो लुटेरे लूट रहे हैं उनको पकड़ती सरकार क्यों नहीं है? उसको जेल में क्यों नहीं बंद करती है? ये किसके जिम्मे है? सरकार के जिम्मे कार्रवाई है कि किसी दूसरे के जिम्मे में है? तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, या इन लोगों के मन में खौफ क्यों नहीं है? फिर इसका इलाज क्या है? इन लोगों का इलाज क्या है? कैसे इन लोगों के मन में खौफ होगा? जब लुटेरा का ही सरकार हो जाए तो डर किस बात का? देहात में कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। प्रोफेसर एनके चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एनके चौधरी साहब, देखिए, सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी हुई है, टीम का भी गठन है, काम तो पुलिस को करना है ना? सुमित जी, मैं एक सलाह देना चाहता हूं सरकार को। जिस तरह से प्रीपेड सर्विस एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से पटना में भी शुरू हुआ, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि एम्बुलेंस को प्रीपेड सर्विस के अंदर ले ले। और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है, अगर उसमें ये नहीं है तो नया ऑर्डिनेंस ला करके ये सारी सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज में लाकर, और जितना मेजर सेंटर्स है, खास करके जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वहां ये प्रीपेड सर्विस प्रारंभ करना चाहिए एम्बुलेंस का। लोग वहां जाएंगे और वहां जाकर के पेमेंट करेंगे, रिसीट मिलेगा और वहां पर पुलिस रहती है। जैसे आप देखते हैं दिल्ली में या अन्य जगहों में एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था रहती है, तो शायद इस स्थिति में थोड़ा सुधार हो। दूसरी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती बरती जानी चाहिए। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां सख्ती बरती जा रही है। ऐसा लगता है कि प्रशासन है ही नहीं। तो अगर प्रशासन, लोगों से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लोग समाज में जो कुछ लोग सेल्फ इंटरेस्ट से इतने गाइडेड होते हैं कि वो इस तरह की विपत्ति में भी, आपदा में भी अपने लाभ की बात सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही तो सरकार बनती है, ऐसे लोगों के लिए ही तो प्रशासन है, ऐसे लोगों के लिए तो पुलिस है। अगर समाज में सभी लोग अच्छे होते तो राज्य की कल्पना क्यों की जाती? प्रशासन क्यों होता? पुलिस क्यों होता? आर्मी क्यों होती? आर्मी तो खैर बाहर के लोग से बचाने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन क्यों है? सरकार पूरी तरह विफल है, इसको स्वीकारना चाहिए। और ये सारी बातें आपके जैसे महत्वपूर्ण चैनल से हर रोज दिखाया जा रहा है और फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तत्काल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, कमिश्नर नहीं है, होम सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर है, किसी को तो एक्शन लेने की जरूरत है। तो अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये जो मौत के सौदागर बने हुए हैं लोग, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये कालाबाजारी भी रहेगी, एम्बुलेंस का दुगुना चौगुना होगा, ऑक्सीजन के दाम कई गुना पर बिकेंगे और लोगों की जानें जाती रहेगी। और इस संकट की घड़ी में अगर सरकार एक्ट नहीं करती है, कानून का उपयोग नहीं करती है, पुलिस प्रशासन का उपयोग नहीं कर सकती है, तो सरकार है क्यों? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेट? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन? किस तरह का शासन और सुशासन है?
में मुझे हैरत होती है। एक मामूली है कि प्रीपेड सिस्टम के अंदर भी नहीं ला सकते हैं, सारे एम्बुलेंसेज को टेक ओवर कर लेना चाहिए। जो आप जानते हैं कि इलेक्शन के वक्त क्या होता है, प्राइवेट गाड़ियों को इलेक्शन कमीशन ले लेती है, उस समय कैसी व्यवस्था चलती है, और ड्राइवर की कमी दिखा रहे हैं आप कल छपरा और अन्य जगहों में। देखिए इस वक्त बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में ड्राइवर बेकार पड़े हुए हैं, उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, सरकार क्यों नहीं इसमें पहल करती है? एम्बुलेंस बिना ड्राइवर के लोग कहते हैं नहीं चल रहा। ये सारी बातें अक्षमता को दिखाती है, भ्रष्टाचार को दिखाती है, और पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैप्स होने की कहानी दोहराती है। ये अत्यंत दुखद है, शर्मनाक है। बिहार को के मुख्यमंत्री को इसकी पहल करनी चाहिए। आपका न्यूज चैनल बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, लोग देखते हैं, सरकार के लोग देखते हैं, और इसकी पहल पर जो सारी बातें ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, ये आपने अच्छा सुझाव दिया है प्रोफेसर साहब कि प्रीपेड सिस्टम में एम्बुलेंस को हम ले चलें, और ताकि किराया के लिए मोल तोल जो होता है और किराया मनमाने वसूले जाते हैं वो ना हो। लेकिन शिवचंद्र जी, अभी वो ऑर्डिनेंस लाने की बात या फिर एक्ट में लाने की बात, वो सरकार के लिए सुझाव अच्छा है, सरकार करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या जो रूल है, जो रेट है, पुलिस के पास क्या मजबूरी है? पुलिस के पास आखिर क्या कमी है कि वो इस रूल को फॉलो नहीं करा सकती है? मैं समझता हूं यह स्थानीय स्तर पर हो रही गड़बड़ी है, और इच्छा शक्ति कहा, मैंने पहले ही कहा था आपको कि इच्छा शक्ति की जरूरत है। और जब सरकार ने आदेश पारित कर दिया तो यह कहकर कोई भी स्थानीय थानेदार या वहां का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो या जो भी पदाधिकारी हो, उनकी जवाबदेही बन चाहिए। तो महामारी अभी पूरे देश के लिए आपात स्थिति बन गई है, और इसमें पूरा नीचे से ऊपर सारा लोग लगा हुआ है। और इस स्थिति में जब इस तरह का केस हो रहा है, तब तो ये मतलब मैं समझता हूं कि रियली स्थानीय पदाधिकारी इसमें लापरवाह है या उनको इसमें अभिरुचि नहीं है। तो उस स्तर पर कार्रवाई नहीं, अगर कार्रवाई होती है तो सरकार उनको दंडित करे। अब इससे भी बड़ी आपात स्थिति कोई हो सकती है क्या? लेकिन जब सरकार ने दर निर्धारित कर दिया तो लोकल पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों की टीम बनाकर, और जहां जहां ऐसा मैंने पहले कहा कि एम्बुलेंस आपको सब जगह नहीं रहता है, जहां जहां उनका है पड़ाव है, एक जगह है, वहां तैनात कर दे, तैनात करके उनके माध्यम से मेडिएट करावे, तभी यह संभव है कि उसको प्रॉपर रेट पर उसका जो सरकार ने निर्धारित किया है उस पर उसको चलाया जाए। प्रोफेसर विकास चंद्र झा जी, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, को लेकर क्या व्यवस्था नहीं हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, यदि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल रिक्शे वाला भी, ठेले वाला, सबके पास व्हाट्सएप होता है और सबके नंबर्स होते हैं। जितने भी गाड़ी वाले, टैक्सी वाले हैं, सबके व्हाट्सएप नंबर होते हैं। जो लोकल अथॉरिटी है उनको सर्विस व्हीकल्स को पुलिंग कर सकती है, और जो आम जनता है, जहाँ पर ये एक पुलिंग की गई है, वहाँ पर एक खास आदमी को सरकार नियुक्त कर सकती है, आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू भी कर सकती है, ताकि उसका काम आसान हो जाए। क्योंकि सरकार क्या क्या करती रहेगी, इससे क्या हो जाएगा कि वो प्रॉपर विजिलेंस भी कर पाएंगे और लोगों को सुविधा भी हो जाएगी, और जो मनमानी तरीके से जो ड्राइवर और टैक्सी वाले जो वसूलते हैं उसमें काफी कमी आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से मैं इनके चौधरी साहब, एक सवाल और भी है, बहुत घिनौना चेहरा आता है। देखिए, एक तो आपदा में ऐसे जान के जालिम हम कहेंगे और कातिल कहेंगे, गिद्ध कहेंगे कि साहब अंतिम समस्तीपुर से एक रिपोर्ट आई कि अंतिम संस्कार के बाद शव जलाने के लिए भी पैसे वसूले जा रहे हैं, नहीं तो शव पड़ा रहता है, लाश पड़ी रहती है। अब वहां कैसे हम ठीक करें उन लोगों को? और सुमित जी, जीपीएस सिस्टम से भी कनेक्ट करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए एम्बुलेंस को। अगर पटना से एम्बुलेंस जा रहा है भागलपुर तो ट्रैक डाउन किया जा सकता है। आप जानते हैं कि आजकल जो सिस्टम है ओला का, उबर का, ट्रैकिंग सिस्टम है, जीपीएस से कनेक्टेड सिस्टम है। पता चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोई बीच में तो नहीं गड़बड़ कर रहा है, और शिकायत को लेना चाहिए लोगों से,
और तत्काल जिनके खिलाफ शिकायत या कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और ये कुछ अच्छे सुझाव भी मिले हैं इस डिबेट में। जरूरी है कि सरकार इन सुझावों पर गौर करे, अमल करे और जल्दी से इन सुझावों को लागू करे, क्योंकि अगर रेट तय है फिर भी मनमाने किराया वसूल रहा है एम्बुलेंस संचालक, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, बावजूद इसके कि टीम का गठन किया गया है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, पुलिस काम कर नहीं रही है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन लोगों को ऐसा मौका मिले ही ना। इसलिए जरूरी है कि जो सुझाव प्रीपेड सिस्टम का या जीपीएस का, उन सुझावों पर गौर करना होगा। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।